आज वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत है अमिताभ रेखा की अमर प्रेम कहानी पर एक लेख जो इस प्रकार है। फिल्म दुनिया में यूं तो आए दिन कितनी ही प्रेम कहानियां जन्म लेती हैं, लेकिन अधिकतर प्रेम कहानियां 4 कदम चलकर ही दम तोड़ देती हैं। लेकिन कुछ प्रेम कहानियां बरसों बाद भी भुलाए नहीं भूलती, चाहे उन दो प्रेमियों को बिछड़े हुए जमाना बीत गया हो। लेकिन वह कहानी रह रह कर सुर्खियां बटोरती ही रहती है। ऐसी ही प्रेम कहानी है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और खूबसूरत अभिनेत्री रेखा की। इनकी प्रेम कहानी 1976 में तब सामने आई जब ये दोनों फिल्म दो अनजाने में साथ काम कर रहे थे। आने वाले 3 वर्षों में यह कहानी फिल्म जगत की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर प्रेम कहानी बन गई, जिससे अमिताभ जया की वैवाहिक जिंदगी में भी तूफान उठ खड़ा हुआ। पारिवारिक कलह और पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की बड़ी नाराजगी देख अमिताभ को 1980 में रेखा से पूरी तरह अलग रहने का फैसला लेने को विवश होना पड़ा। लेकिन तभी फिल्मकार यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म सिलसिला में रेखा को अमिताभ के साथ लेने के लिए जया बच्चन को राजी कर लिया। सन 1981 में सिलसिला रिलीज हुई, लेकिन उसके बाद अब 2024 तक 43 वर्ष होने पर भी इन दोनों के साथ कोई फिल्म नहीं आई। यहाँ तक इन बरसों में किसी सार्वजनिक मंच पर भी ये दोनों साथ मिलते या बात करते नहीं दिखे। जबकि ऐसे कई मौके आए जब ये दोनों किसी एक समारोह में आसपास दिखे, लेकिन अमिताभ हमेशा रेखा से बचते हुए नजर आए। इधर हाल ही में अनंत अंबानी की शादी में अमिताभ और रेखा दोनों शामिल हुए तो इनकी प्रेम कहानी फिर याद हो आई। हालांकि अमिताभ वहां अपने परिवार के साथ आए थे, जबकि रेखा अलग। रेखा वहां ऐश्वर्या और आराध्या से जरूर मिली, लेकिन अमिताभ रेखा का इस विवाह समारोह में आमना सामना तक नहीं हुआ। फिर भी दोनों को लेकर कहानी बनती ही रही। इसका एक कारण यह भी था कि अनंत राधिका की शादी में फोटो शूट के लिए जो प्लेटफॉर्म बना था वहां अ और र लिखा था। इसी तरह जब अमिताभ और रेखा ने अलग अलग समय में अपनी अपनी फोटो खिंचवाई तो उस अ को अमिताभ और उस र को रेखा से जोड़ दिया गया। देखा जाए तो अमिताभ रेखा की प्रेम कहानी अमर हो गई है। ये खुद चाहे दूर दूर रहे, लेकिन लोग इनको साथ देखने के लिए मचलते रहते हैं। रानी मुखर्जी की गिनती देश की खूबसूरत अभिनेत्रियों में होती रही है। एक ऐसी प्रतिभाशाली अभिनेत्री जिसने अपने अभिनय से कई बार दर्शकों के दिल जीते। इधर यह वर्ष 2024 रानी के लिए बेहद खास है, इसलिए कि अप्रैल 2024 में रानी और आदित्य चोपड़ा की शादी को 10 बरस हो गए। साथ ही रानी मुखर्जी की अविस्मरणीय फिल्म मर्दानी की रिलीज का भी यह 10वां वर्ष है। इधर इस खास मौके पर रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 को बनाने की घोषणा यशराज बैनर ने कर दी है। यानी रानी एक बार फिर मर्दानी बनेगी। मर्दानी हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी एकल महिला प्रधान फ्रेंचाइजी है। इससे पूर्व 2014 में आई मर्दानी हो या फिर 2019 में आई मर्दानी 2, दोनों फिल्में सफल रही है। इन फिल्मों से रानी ने एक महिला पुलिस अधिकारी के रूप में अपने शानदार अभिनय के साथ सफलता की भी नई गाथा लिख दी। मर्दानी 3 यशराज के साथ रानी की 13वीं फिल्म है। हालांकि आदि चोपड़ा से शादी के बाद यशराज रानी का होम प्रोडक्शन बन गया है, लेकिन रानी इसके बावजूद शादी के बाद बहुत कम फिल्में कर रही है। शादी के बाद रानी ने अपने इस घरेलू बैनर से सबसे पहले 2018 में हिचकी फिल्म की थी, जो यूं तो हॉलीवुड की हिट फिल्म फ्रंट ऑफ द क्लास पर आधारित थी। लेकिन इस फिल्म के भारतीय रूपांतरण हिचकी में नैना माथुर के किरदार में रानी ने रंग जमा दिए थे। तब हिचकी से ये संकेत भी मिल गए कि रानी शादी के बाद भी फिल्मों में काम करती रहेंगी। इसके बाद यशराज के साथ रानी ने मर्दानी 2 की तो बंटी और बबली 2 भी। अपने कैरियर में रानी ने अभी तक करीब 50 फिल्में की हैं, जिनमें गुलाम, कुछ कुछ होता है, युवा साथिया, नो वन किल्ड जैसिका, हम तुम, वीर ज़ारा, कभी अलविदा ना कहना और ब्लैक जैसी यादगार फिल्में भी हैं।
अपने शानदार अभिनय के लिए रानी को 8 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उम्मीद है मर्दानी 3 भी रानी के करियर में मील का पत्थर साबित होगी। अब आपके सामने वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत की जा रही है चर्चा में झूठी फिल्म की समीक्षा, जो सुरेश सौरभ ने लिखी है। वो समीक्षा इस प्रकार है। एक माँ के लिए उसका बेटा चाहे जैसा हो, वह राजा बेटा ही होता है। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जिन्हें हम अपने विचारों और संस्कारों से पुष्पित और पल्लवित करते हैं। शिव सिंह सागर की हाल ही में रिलीज हुई एक शॉर्ट फिल्म झूठी इन दिनों बेहद चर्चा में है। शॉर्ट फिल्म झूठी का कथानक भी कुछ इस तरह का है, जो शिक्षा जगत में विमर्श का विषय बना हुआ है। एक अध्यापक एक बच्चे राहुल को जब कक्षा में कमजोर पाता है, तब उसे वह एक पर्ची लिख कर देता है और वह कहता है कि यह पर्ची अपनी माँ को देना। बच्चा वह पर्ची अपनी माँ को देता है। माँ पर्ची देखती है, उस पर्ची में लिखा होता है, आपका बच्चा दुनिया का सबसे मूर्ख बालक है, इसे अगले दिन से स्कूल में न भेजें। लेकिन वह माँ हिम्मत नहीं हारती है और अपने बच्चे से कहती है कि इस पर्ची में लिखा है कि मेरा बेटा बहुत होशियार है। संसार में आज भी द्रोणाचार्यों की कमी नहीं है, जिनकी वजहों से अनेक एकलव्यों के अंगूठे काटे जा रहे हैं। फिर वह हिम्मती माँ अपने बेटे को खुद पढ़ाना शुरू करती है और पढ़ते पढ़ते एक दिन वह अपने बेटे को इस काबिल बनाती है कि उसका बेटा पुलिस का एक जिम्मेदार अधिकारी बन जाता है। पुलिस अधिकारी बनने के बाद जब वह बेटा घर आता है, तब उसकी माँ इस दुनिया में से गुजर चुकी होती है। किसी काम से वह अपनी माँ का एक पुराना बक्सा खोलता है, जिसमें एक पर्ची निकलती है। उसे याद आया, अरे यह तो वही पर्ची है जो वर्षों पहले मेरे मास्टर जी ने मेरी माँ के लिए दिया था। उस पर्ची को देखा है, उसमें लिखा था, आपका बेटा दुनिया का सबसे मूर्ख लड़का है और इसे कल से स्कूल न भेजे। वह अपनी माँ को याद करता है, भावुक हो जाता है और बुदबुदाता है, माँ तुम सचमुच मेरे लिए भगवान हो। कहानी वाकई दिल को छूने वाली है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार पर आधारित इस फिल्म में एक स्त्री के संघर्ष को दिखाया गया है, जिसका पति शराबी है, फिर भी वह अपनी सूझबूझ से द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं का डट कर सामना करते हुए अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अफसर बना देती है। यह मातृशक्ति का ही कमाल है, जो कोयले को हीरा बना देती है। सब कलाकार बहुत ही उम्दा तरीके से फिल्म में अभिनय करते नजर आते हैं। किरदार के रूप में आर चंद्रा, अमित श्रीवास्तव, अनीता वर्मा, प्रियांश गुप्ता, अमन शर्मा, ओम प्रकाश श्रीवास्तव आदि लोग लघु फिल्म में नजर आए। इसके अलावा कैमरामैन डी के, फोटोग्राफी और एडिटर के आमिर हैं। अर्पिता फिल्म्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी यह लघु फिल्म आजकल खासी चर्चा में है। शिव सिंह सागर इस फिल्म के लेखक, निर्माता, निर्देशक हैं। छंगू भाई कबाड़ी, पापा पिस्तौल लादो, रक्षक, फंस गया बिल्लू, डुबकी जैसी अनेक बेहतरीन कथानकों की लघु फिल्मों का निर्देशन करने वाले सागर जी फतेहपुर के युवा कवि एवं शायर हैं। कलर्स चैनल पर अपने चर्चित शो बिग बॉस की बड़ी तैयारियों के बीच अब एक ऐसा सीरियल दिखाने जा रहा है जो एक आदिवासी लड़की की कहानी है, जिसका प्रसारण 16 सितंबर से हर रोज शाम 7:40 पर होगा। इस सीरियल का नाम है दुर्गा। जोधपुर की पृष्ठभूमि पर बना यह सीरियल एक आदिवासी लड़की की प्रेम गाथा के साथ उसकी कैरियर के प्रति संजीदगी भी दिखाता है। दुर्गा एक ऐसी आदिवासी लड़की है जो डॉक्टर बनने का सपना देखती है, जिससे उसकी जिंदगी के साथ उसके समुदाय और समाज में भी बदलाव हो सके। लेकिन आदिवासी समुदाय की पानी देवी यह देख दुर्गा की प्रबल विरोधी बन जाती है, जबकि एक राजवंश का उत्तराधिकारी अनुराग दुर्गा के सपनों को पंख देने के साथ उससे प्यार कर बैठता है। सीरियल में दुर्गा की भूमिका अभिनेत्री प्रणाली राठौड़ को मिली है, तो अनुराग का किरदार आशय मिश्रा और पानी बाई का इंदिरा कृष्णन को। प्रणाली कहती है, मेरा दुर्गा का किरदार उन प्रबल देवी के नाम पर है जो हमको शक्ति देती हैं, जो हम सभी के लिए पूजनीय है। दुर्गा एक ऐसी कबीली लड़की है जिसकी भावनाओं और संघर्षों से हर लड़की जुड़ सकती है।
दुर्गा अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहती है। समाज या समुदाय की बेड़ियां उसे सहन नहीं। जबकि इंदिरा कृष्णन का कहना है पानीबाई अतीत के नियमों को बरकरार रखना चाहती है। उसका मानना है जो स्थिति बनी है वही बनी रहनी चाहिए, सोना सोना रहेगा, मिट्टी मिट्टी रहेगी।